हम अपने जीवन के दशा को चेंज करने की बहुत कोशिश करते हैं। वो हो सकता है हेल्थ के रिलेटेड, करियर के रिलेटेड, रिलेशनशिप्स के रिलेटेड, फाइनेंसेस या वेल्थ के रिलेटेड, कुछ भी हो सकता है। सो ये हमारे सिचुएशन को, ओवरऑल लाइफ सिचुएशन को दर्शाता है। इसी को हम कहते हैं दशा। जब हम दशा की बात करते हैं, दशा को चेंज करने की कोशिश करते हैं, हम बहुत प्रयत्न करते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं। इसका नंबर 1 कारण है कि दशा ऐसे नहीं चेंज होता है। जो भी सिचुएशन है जिसको हम दशा का नाम देते हैं, उसके पीछे जो कारण है जिसको कहते हैं दिशा, दिशा को चेंज करना होता है। दिशा से ही दशा का परिवर्तन होता है। तो इस वीडियो में एग्जैक्टली देखेंगे कि कैसे हम अपने दिशा को चेंज करते हुए अपने जीवन के दशा को, अपने हेल्थ को, करियर को, रिलेशनशिप्स को हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अपने जीवन में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दिशा, आपके विचारों की, कि आप किस दिशा में सोच रहे हो, आप दिन भर में क्या कॉन्शियसली सोचते हो। क्योंकि जो भी आप कॉन्शियसली सोच रहे हो वो कहाँ जा रहा है? आपके सबकॉन्शियस माइंड में, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अवचेतन मन। इसी को हम कहते हैं कई बार रीप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। तो जो आप कॉन्शियसली सोच रहे हो, आपको लगता है मैंने 1 बार सोचा, 2 बार सोचा, बार बार सोचा, ये कहाँ जा रहा है? आपको लग रहा है कि आप मन के अंदर सोच रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर रहा है। और इसी को हम कहते हैं दिशा। जिस दिशा में आपके थॉट्स ज़्यादातर जाते हैं, वही दिशा में आपका जीवन भी जा रहा है। योर डायरेक्शन ऑफ लाइफ इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ योर थॉट्स। विचारों का महत्व बहुत ज़्यादा है। शास्त्रों में कहा गया है, जैसा विचार वैसा जीवन, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी आपकी सृष्टि होगी। क्यों कहा जाता है? और ये अभी साइंस ने भी प्रूव किया है। मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत सारे रिसर्च किया गया है साइकोलॉजिकल लेवल पे, और ये पाया गया है कि इंसान जो दिन भर में सोचता है, जो विचार होता है, उससे उसके जीवन का निर्माण होता है। योर थॉट्स कैन ईदर create or destroy your life depending on the direction of your thoughts। और इस वीडियो का टॉपिक भी वही है कि दिशा से दशा का परिवर्तन। इसको आप गहराई से समझिए। कर्म तो बहुत बाद में आता है। आप कहेंगे कि मेरे हैबिट्स को मुझे चेंज करना है, मेरे एक्शंस को चेंज करना है, दिन में मैं जो काम करता हूँ उसको चेंज करना है, which is fine, ये करना ही चाहिए। कर्म के हिसाब से फल मिलेगा। जो हम क्रिया करते दिन में, उसी के हिसाब से हमारा जीवन बनता है। अभी जो प्रेजेंट आपका लाइफ है, इट्स ए रिजल्ट ऑफ योर पास्ट कर्मा, पास्ट एक्शंस, विच इज़ फाइन। हैबिट्स में भी चेंज करना है डेफिनेटली, बट उसका सीड कहाँ है, उसका रूट कहाँ है? उसके रूट्स हैं आपके थॉट्स, और कुछ नहीं है। जैसा सोचोगे वैसा आप महसूस करोगे, और जैसा महसूस करोगे वैसे आपके एक्शंस होंगे। द वे आई थिंक इज द वे आई feel, and the way I feel simply is the way I act। For example, अगर मेरे thoughts थोड़े से गुस्से वाले हैं, तो मेरे feelings क्या होंगे? महसूस क्या करूँगा मैं? Of course love के नहीं होंगे emotions, वो anger के ही होंगे, गुस्से के ही होंगे। और अगर गुस्से वाला feelings है, तो मेरे actions कैसे होंगे? गुस्से वाला। मतलब all my actions will be driven from the emotion of एंगर, फियर, फ्रस्ट्रेशन। और अगर एंगर के लेवल पे मैं एक्शन कर रहा हूँ, तो वो एक्शन कभी अच्छा नहीं होगा। वो सामने वाले को भी नाखुश करके जाएगा और आपको भी दुखी करके जाएगा। उसके बाद आप रियलाइज़ करेंगे, ओ मैंने गुस्से में उसको ऐसे कर दिया, मैंने काम को ख़राब कर दिया, मैंने कुछ गुस्से में उस इंसान को कह दिया और रिलेशनशिप ख़राब हो गया। मतलब आपकी दशा चेंज हो गई। उस इंसान के साथ जो रिलेशनशिप सही चल रहा था, उसको आपने ख़राब किया बिकॉज ऑफ योर एक्शंस। तो एक्शन के पीछे क्या है? इमोशंस है। इमोशंस के पीछे अगेन थॉट्स। गुस्से वाला जो थॉट बना, उस दिशा में आपके थॉट्स जाने लगे, आपका ऊर्जा जो है प्रवाहित होने लगा, और इसलिए आपने गुस्से में आपने एक्शन किया, और उससे आपका दशा चेंज हो गया, नेगेटिव हो गया। यू योरसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्योंकि आपने अपने दिशा पे काम नहीं किया।
अगर दिशा पे आपने काम किया होता तो दशा अलग होता। सिंपल। तो इसीलिए कहते हैं दिशा से ही दशा का परिवर्तन हो सकता है, और कोई शॉर्टकट नहीं। तो अगर हम कहते हैं कि पेड़ में जो फल लगे हैं वो थोड़ा सा खराब आ रहा है इस सीज़न में, तो अगले सीज़न में मुझे अच्छा करना है फल, तो उसके लिए फल को चेंज करूँगा, लीव्स को चेंज करूँगा, ट्री के ब्रांचेस को चेंज करूँगा, कोई फ़ायदा होगा? नहीं होगा, क्योंकि दिस आर फ्रूट्स। मुझे काम कहाँ करना है? रूट्स में। इफ़ आई वॉन्ट टू चेंज द फ्रूट्स, द क्वालिटी ऑफ द फ्रूट्स, आई हैव टू चेंज द क्वालिटी ऑफ द रूट्स। और ये रूट्स क्या है? जो जड़ है हमारे जीवन का, वो है हमारे थॉट्स। दशा को हमें लगता है दशा को चेंज कर देते हैं कुछ करके, क्विक फिक्स। रिलेशनशिप किसी के साथ खराब हो रहा है, उसको समझा बुझा के ठीक कर लेते हैं। हेल्थ खराब है, उसको ऊपर ऊपर ठीक करते हैं, कुछ दवा ले लेते हैं, शॉर्टकट्स ले लेते हैं। करियर में भी कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें क्विक फिक्सेस हम ढूंढते हैं। उससे वो प्रॉब्लम टेम्परेरीली सॉल्व होगा, लेकिन परमानेंटली वो प्रॉब्लम इज स्टिल देयर। वो कब चेंज होगा? जब आप उसमें कंटेम्पलेट करेंगे, जिसको हम कहते हैं मन का मंथन, चिंतन करके आप पाएंगे कि ओ मेरे थॉट्स ऐसे हैं, इसीलिए मेरे एक्शंस ऐसे हो रहे हैं, और इसीलिए मेरा जो आउटकम है, जो सिचुएशन है, जो दशा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। जब ये रियलाइजेशन होता है तो उस रियलाइजेशन के थ्रू हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। अगर दशा आपकी लाइफ की बहुत टाइम से खराब चल रहा है, देन इट्स टाइम दैट यू सिट बैक, रिलैक्स करके सोचिए कि आपके लास्ट 2 साल में, 1 साल में जो आपके साथ खराब हो रहा है, उसके कारण कहीं ना कहीं आपकी दिशा में तो नहीं है। आपके विचारों की दिशा गलत जगह पे जा रहा है, आपके कर्म गलत दिशा में हो रहा है, आपकी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो गलत जगह पे खर्च हो रहा है। उसी के डायरेक्शन को चेंज करना है आपको। हो सकता है इधर जा रहा था, अभी उसका डायरेक्शन शायद आप थोड़ा सा घुमाव देंगे, चेंज करेंगे, और उससे, ये छोटे से घुमाव से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो अभी तक जो आपने सुना, ये इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन के एप्लीकेशन से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो अभी सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, हाउ टू चेंज द दिशा। तो दिशा को चेंज करने के लिए आपको क्या करना होता है? एक सिंपल तरीका है, विच इज कॉल्ड द स्टॉप टेक्निक। कि दिन भर में हम लोग बैक टू बैक काम करते रहते हैं, हमें कई बार पता भी नहीं लगता हम क्या कर रहे हैं। कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली हम काम करते रहते हैं विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक। तो ये स्टॉप टेक्निक एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप एक पॉज लें, मे बी एवरी 1 आवर, मे बी एवरी हाफ एन आवर, आधे घंटे में, 1 घंटे में, 1 घंटा। 1 घंटे में हम दिन भर में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं ऐसे वैसे हम थॉट्स क्रिएट करके, या स्मार्टफोन के साथ कुछ भी देख के माइंडलेसली रील्स देखते हुए हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये स्टॉप टेक्निक से आप क्या करोगे? आफ्टर एवरी 1 आवर यू टेक अ ब्रेक ऑफ मे बी 3 मिनट्स, ऑफ मे बी 5 मिनट्स। और इस 5 मिनट में क्या करना है आपको? आपको अपने थॉट्स के प्रति जागरूक होना है। आपको देखना है लास्ट 1 घंटे में मैंने क्या सोचा, क्या महसूस किया। तो STOP, इट्स एन एक्रोनिम। इसका फुल फॉर्म क्या है? S स्टैंड्स फॉर स्टॉप। आप जो भी काम कर रहे हैं 1 घंटे बाद टाइमर सेट कर लीजिए, आप स्टॉप हो जाइए। T फॉर टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स, रिलैक्सिंग, नॉर्मल ब्रेथ्स। आप रिलैक्स हो जाइए। आप आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, आंखें खुले भी कर सकते हैं। आप प्रेफरेबली यू जेंटली क्लोज योर आइज, टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स। उसके बाद O, ऑब्जर्व योर फीलिंग्स। आप कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? इफ यू आर फीलिंग पॉजिटिव, थिंकिंग पॉजिटिव, अगर आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, देन P फॉर प्रोसीड। जो कर रहे थे, डोंट नीड टू टेक द ब्रेक, आप अपने काम पे लग जाइए फिर से। इट्स अ थम्स अप कि आप अच्छा चल रहा है, यू आर फीलिंग गुड, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो फीलिंग गुड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी कहते हैं फीलिंग गुड मतलब हाई वाइब्रेशन में हैं आप। अगर आप हाई वाइब्रेशन में हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, देन P फॉर प्रोसीड। अगर आपने इसको करते हुए टेकिंग फ्यू डीप ब्रेथ्स, ऑब्जर्विंग योर फीलिंग्स, और आपने पाया कि यू आर नॉट फीलिंग गुड, लास्ट 1 घंटे में मैंने ये थॉट्स क्रिएट किए, अभी मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, आई एम नॉट फीलिंग गुड, देन P फॉर प्रोग्राम, रीप्रोग्राम। क्या करना है आपको? नए प्रोग्राम फीड करने हैं, मतलब नए थॉट्स लाने हैं।
हो सकता है लास्ट 1 घंटे में आपने ऐसे थॉट्स क्रिएट किए, आपके एक्शंस ऐसे थे जिसके कारण अभी आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है प्रोग्राम में? सिंपल, आपको टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स, फिर से रिलैक्स कर लीजिए और कुछ अच्छा विजुलाइज कीजिए, जो हम विजुलाइजेशन में करते हैं कि आपके साथ अच्छा हो रहा है। नेक्स्ट 1 घंटा आप बहुत खुशी खुशी अपना काम कर रहे हैं। जो आप थॉट्स क्रिएट कर रहे थे, हो सकता है नेगेटिव है, उसका भी काउंटर थॉट्स क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये थॉट क्रिएट किया या आपने ये महसूस किया है कि मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको क्या करना है? हमने बात की थी एक पुराने वीडियो में मैजिक बटन के बारे में। वो मैजिक बटन क्या है? ग्रैटिट्यूड। सबसे ईजी है। जो आपके लाइफ में बढ़िया चल रहा है उसके बारे में सोचना शुरू कीजिए, विजुलाइज कीजिए और अपने मुंह से आप एक कृतज्ञता का भाव या आभार प्रकट कीजिए कि थैंक यू यूनिवर्स, कि एटलीस्ट मेरा हेल्थ सही चल रहा है, आई हैव अ जॉब, रिलेशनशिप बढ़िया चल रहा है। यू कैन काउंट एनीथिंग जो वाकई में आपके जीवन में है और जो वाकई में आपके जीवन में बढ़िया चल रहा है, उसके बारे में सोचिए और इंस्टेंटली आप देखेंगे आपके वाइब्रेशन में चेंज होगा। मतलब आपने P4 प्रोग्राम कर दिया। और ये टेक्निक बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैं ये शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि ये आपके जीवन को किस तरह से चेंज कर सकता है। इसको मैं भी कई बार अप्लाई करता हूँ, इतने सालों से अप्लाई कर रहा हूँ। और जितने भी मेरे कोचिंग सेशंस होते हैं, ग्रुप सेशंस होते हैं, 1-on-1 सेशंस होते हैं, सब में मैं लोगों को ये कहता हूँ ये टिप। बिकॉज हमारे लाइफस्टाइल अभी ऐसा हो गया है कि हम दिन भर में बिजी रहते हैं, हमें पता ही नहीं कि कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली क्या चल रहा है। और कई बार ये सबसे बड़ा रोड ब्लॉक बन जाता है जो हमारे दिशा को चेंज कर देता है, नेगेटिव साइड में लेके जाता है, जिसके कारण हमारे स्लोली हमारी जो जीवन की दशा है पॉजिटिव ना होके नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। और इसकी शुरुआत कर सकते हैं हम दिशा के परिवर्तन से। जो मैंने आपको टेक्निक दिया, ये राम बाण के जैसा काम करता है। इट साउंड्स वेरी सिंपल, लेकिन ये पॉज जो होता है, जो 3 मिनट का 5 मिनट का पॉज है, यू आर नॉट वेस्टिंग दैट टाइम, यू आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग दैट टाइम इनटू योर लाइफ। आपके दिशा को चेंज करने में ये बहुत कारगर साबित हो सकता है, बहुत ज़्यादा। तो हमेशा कहता हूँ लाइफ इज़ वेरी सिंपल, और लाइफ सिंपल है, इसके चैलेंजेस भी सिंपल होते हैं, और चैलेंजेस अगर सिंपल है तो सॉल्यूशंस भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। हो सकता है वो सॉल्यूशन एक स्टॉप टेक्निक के रूप में आपकी लाइफ में आए। तो दिशा से दशा का परिवर्तन, सिंपल। इसको हमेशा याद रखिए कि अगर दशा में कोई चेंजेस लाना है तो दिशा पे आपको काम करना है। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बी हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।